नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभव रखते हैं। पुराने ज़माने की जो किताबें हैं, जो पुराने ज़माने की पढ़ाई थी, दुनिया भर की चीज़ें इन्हें सब पता है। ये हमसे कुछ सवाल पूछेंगे, देखते हैं हम उन सवालों का सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर हम नहीं दे पाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो ये पूरी तरीके से जो है उसका विवरण देंगे आपको और उसका हल दिखाएँगे किस प्रकार से वो सवाल इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अंकल जी आपको नमस्कार, आपको हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और आप हमसे अपना सवाल पूछिए। पाठक जी ये बताइए कि मिट्टी का तेल भारी होता है कि पानी भारी होता है? मेरे हिसाब से तो पानी भारी होता है। तो आप कैसे जान पाएंगे कि मिट्टी का तेल भारी है कि पानी भारी है? मैं इसलिए जान पा रहा हूँ कि मिट्टी का तेल और पानी दोनों को आप अलग अलग बर्तन में धूप पे रखिए, तो 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि मिट्टी के तेल की मात्रा कम होती हुई नजर आएगी और पानी की मात्रा वहाँ पे उतनी ही नजर आएगी। मेरा आंसर इसी प्रकार से है। अच्छा, ये उत्तर इतना सत्य नहीं है जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो यदि मिट्टी के तेल और पानी को किसी सफ़ेद बर्तन में हाँ या बोतल में रख दीजिए, हाँ तो आप देखेंगे कि जो वस्तु भारी होगी वो नीचे रहेगी और जो हल्की होगी ऊपर की तरह दिखाई पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब आपका मतलब ये कि एक बर्तन में दोनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा रखेंगे तो हाँ। मिट्टी का तेल ऊपर रहेगा हाँ, और पानी नीचे की तरफ सफ़ेद बैठ जाएगा। बर्तन में सफ़ेद बर्तन में, हाँ जैसे कि पेप्सी की बोतल में रख सकते हाँ हैं। हाँ, तो आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों आप बताइए ये सवाल कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं। अब हमसे अंकल जी पूछेंगे अपना दूसरा सवाल। दूध और पानी में कैसे आप जान पाएंगे कि दूध भारी है कि पानी भारी है? देखिए ये तो मुझे लगता है सिंपल सा फंडा है कि दूध का आप पनीर बना सकते हैं, दूध को आप जो है कठोर पदार्थ में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पानी को आप जो है कठोर पदार्थ में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर दूध जो है भारी होता है और पानी हल्का होता है। हाँ, लेकिन ये तो बात सत्य है, लेकिन हम तौल के भी पता लगा सकते हैं। ये किसी बर्तन में हाँ ये दूध को बराबर मात्रा में पानी और दूध एक बर्तन में हाँ पानी लिया जाए, फिर उसके बाद दूध लिया जाए, हाँ, ये तौला जाए तो हाँ। दूध भारी पड़ेगा, पानी जो है हल्का पड़ेगा। मतलब वेट के हिसाब से हाँ। और लीटर के हिसाब से तो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ये दूध और पानी मिलाया जाए एक में, हाँ तो कुछ समय बाद हाँ। ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन हल्का सा पानी ऊपर नज़र झलकता आएगा। तो यही कारण है कि दूध जो है हल्का होता है, वो भारी होता है और पानी हल्का होता है। इन दोनों को आप कंपटीशन करेंगे, तो आप बताना इस सवाल में क्या सत्य है क्या गलत, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब अंकल जी हमसे अपना तीसरा सवाल पूछेंगे। तीसरा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए पंछी जो है क्यों उड़ लेते हैं, मनुष्य उड़ नहीं पाता? देखिए इसमें तो सिंपल सा सवाल का जवाब है कि भगवान के हिसाब से पंछी को उड़ने के लिए आसमान में बनाया गया है और मनुष्य को धरती पर रहने के लिए बनाया गया कि वो धरती पर रहें, सारी जो है सृष्टि है उसका वहाँ पे सही तरीके से संचार करें। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के भी पर लगा दिया जाए, क्या हाँ। मनुष्य नहीं उड़ेगा? कृत्रिम पर लगा दिया जाए। देखिए मनुष्य तो नहीं उड़ सकता, लेकिन मनुष्य जो आजकल जो यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ें बनाई गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा, से जहाज, हेलीकॉप्टर या उड़ने वाला जो गुब्बारा होता है उसकी मदद से मनुष्य उड़ सकता है, लेकिन मनुष्य पंख की मदद से उड़ सकता नहीं, ये मेरा मान कहना। लीजिए पक्षी जो है 3 किलो वजन है, हाँ और उसका जो है पंख जो है 2 किलो नीचे का दबाव देता है, तो पक्षी उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा? अगर पंछी 3 किलो वजन है और उसका पंख जो है 2 किलो के बराबर हवा हाई कैपेसिटी नीचे की तरफ फेंकने की है, तो उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका वेट जो है ज़्यादा है हवा कैप्चर करने के हिसाब से। इसीलिए मनुष्य के बेड से ज़्यादा हवा नीचे की तरफ कोई पर बनाया जाए कृत्रिम, हाँ और ज़्यादा भरेगा तभी उड़ पाएगा। इसलिए मनुष्य अधिकतर जो है ज़्यादा हवा भरने की ताकत उसके पास नहीं है। अच्छा, इसीलिए जो है मनुष्य नहीं उड़ पाता और उड़ नहीं पक्षी उड़ पाता। पाता है। अच्छा, चलिए एक बात सवाल ये रहा, हाँ, हमने देखा है कि कुछ लोग पानी में डूबते नहीं हैं। पानी में डूबते नहीं है। हाँ ये मतलब तैर प्राकृतिक- लेते हैं, नहीं, तैरना। तैरने की बात नहीं। हाँ अब कुछ लोग पानी में क्यों डूब जाते हैं, ऐसा कई भविष्य में पाया गया है हाँ कि कुछ लोग पानी में नहीं डूबते हैं हाँ। और कुछ लोग तुरंत डूब जाते हैं। इसका क्या कारण है? नहीं तो मतलब अगर तैरने की बात अलग, तैरने की बात ही नहीं। हाँ, तैरने की बात नहीं है। इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका आंसर मुश्किल दे पाना कि जैसे ये सिद्धांत ये है, हाँ जैसे जब कोई वस्तु जो है अपने से, हाँ जैसे पत्थर है, हाँ पत्थर है। वो जो है 1 किलो छोटा होता है, हाँ तो पानी हटाने की ताकत जो है छोटी सी लगता है, कम हटाता है। अच्छा। अपने बेड 1 किलो इतना है तो 1 हाँ। किलो पानी छोटा हटा अच्छा, देगा। मतलब उतना स्पेस नहीं लेगा आपके साथ। लेकिन जैसे लकड़ी है, हाँ लकड़ी 1 किलो बड़ी होती है, हाँ तो वो उतना पानी 1 किलो से ज़्यादा पानी हटाएगी। हाँ। उसका बेड जो है चौड़ा मोटा ज़्यादा है, तो इसलिए वो डूब नहीं पाएगी। अच्छा,
तो ये कम पानी हटाती अपनी वजन से जो है, कम पानी 1 किलो से जो है वो कम पानी हटाती, हाँ, समझ लीजिए, हाँ, तो डूब जाती। लेकिन 1 किलो वजन है, 4 किलो पानी हटाएगी तो नहीं डूब पाएगी। तभी डूबे। तो उसी तरीके से कुछ लोग मनुष्य ऐसे हैं, आप देखे होंगे कि बहुत मोटे तगड़े, भविष्य में ऐसा पाया गया है हाँ, हट्टे कट्टे कि होते हैं। हट्टे कट्टे हैं, लेकिन उनका वजन कम होता है, फूले होते हैं जैसे गुब्बारा जैसे। अच्छा, यदि उनका वजन 90 किलो है, फूले जैसे डब्बा जैसे हैं, तो वो कहने का मतलब हल्के हैं, लेकिन वो पानी जो है हटाने की शक्ति ज़्यादा रखते हैं, भाई मोटे हैं। समझ गया मैं। हाँ, जैसे प्लास्टिक का एक गुब्बारा मनुष्य के शरीर में चारों तरफ से बांध दिया जाए, हाँ, उसको खूब मोटा बना दिया जाए, हाँ, तब वो मनुष्य पानी के अंदर नहीं डूबेगा। इसलिए नहीं डूबेगा कि अपने बेड से उसका बेड जो है 1 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ा बना दिया गया, हाँ, चौड़ाई उसकी 1.5, पैर दूना मोटा बना दिया गया। हम्म। वो है 50 किलो, तो 1 कुंटल पानी हटाएगा। मतलब समझ गया। हाँ, मतलब तब किसी भी चीज को डूबने के लिए जो उसका आकार है, उसकी जो वेट है, हाँ, बेड उससे से ज्यादा आकार जो है उसको पानी अगर हटाएगा तो डूब नहीं पाएगा। डूब नहीं पाएगा। जैसे आप देखिए, आप किसी प्रकार से एक इतना बड़ा कुछ भी आप समझिए पेपर डालिए, पेपर कितनी जगह घेरता है पानी में गिरने के बाद, हाँ। लेकिन एक कंकड़ डालिए, बिल्कुल मिट्टी का टुकड़ा, वो तुरंत डूब जाता है। मतलब वो जो है अगर कम जगह पाएगा पानी में तो डूब जाएगा, वो ज़्यादा जगह उसको पानी में कैप्चर करनी पड़ेगी, नीचे आना तो डूब नहीं पाएगा। तो ये आंसर जो अंकल जी का बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि हल्का मनुष्य और मोटा मनुष्य को हम पानी में डाल के डूबो, को आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो में दिखाएंगे कि ये बात इन्होंने बोली है या सही है गलत। भाई वो मनुष्य मान लिया 50 किलो हल्का, 50 किलो वजन है, हाँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा मोटा बना दिया जाए उसको, या मोटा हो गया है कि वो 1.5 कुंटल पानी हटाएगा तो नहीं डूबेगा। डूब, ये बात सही है। या एक 50 किलो वजन है, वो 60 किलो पानी हटाएगा तब भी नहीं डूब पाएगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे ये 3-4 चीज़ें बताई। ये सत्य चीज़ और है। ये पानी वाली जो चीज़ें हैं डूबने वाली, इसको मैं, हमारे पास नहर है, मैं नहर में जाकर जो है एक दिन वीडियो बनाऊंगा आपको, और इस चीज़ को मैं एक आपको गुब्बारे में अंजा दिए, हाँ। आप गुब्बारे में कोई चीज़ अंदर भरिए, वो भर दीजिए छोटे गुब्बारे में, देखिए वो ज़्यादा आयतन हटाएगा, डूबेगा नहीं। डूबेगा नहीं। इसी तरह बहुत लोग पाए गए हैं कि लोग बताते थे पहले हमारे बचपन में कि आदमी कुआं में गिरा और डूबा नहीं, बिल्कुल वो सही। इसे ऊपर दिखाई पड़ता रहा। ठीक है, चलिए इसका ये आपका कारण ये होता है कि वो मनुष्य का शरीर ज़्यादा फूला हुआ था, लेकिन वेट उसका जो था अच्छा। चलिए और एक बात हम आपको सुविधा आगे और बता रहे हैं, जैसे लाश है, लाश मनुष्य का शव, स्रव, हाँ, तब जो स्रव पानी में डाला जाता है तो उस समय डूब जाता है। उस समय, हाँ, लेकिन जब लाश कुछ समय बाद, घंटे बाद वो फूल आती है, हाँ, 2-4 घंटे बाद वो फूल के मोटी हो जाती है, उसका वेट 2 गुना मोटा हो जाता है, हाँ, तो लाश ऑटोमेटिक पानी में तैरना शुरू कर देती है। ऊपर आ जाती है। हाँ, और मनुष्य वही रहता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वो अपने बेड से ज़्यादा पानी हटाने की कोशिश करती है, इसलिए उसे पानी ऊपर खींच देता है। बिल्कुल सही, ये आपका वैलिड आंसर है। ठीक है, मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ।